गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीआईटी केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हेलो अल्केन के केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसका पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है तो अल्काइल हैलाइड में कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलोजन का नेगेटिविटी कार्बन की तुलना में अधिक है, इसलिए यहाँ पार्शियल प्लस और पार्शियल यहाँ माइनस है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस पर करेगा? कार्बन पर, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा ये रिप्लेस कर जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो न्यूक्लियोफाइल का रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए यहाँ से ये रिप्लेस कर जाएगा और इस न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो जो निकलेगा उसे हम लोग लिविंग न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लिविंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अपने जगह को छोड़ करके आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे लिव यानी छोड़ना, लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के तहत समझने का प्रयास करते हैं। पहला है एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, यानी KOH को जल में घोला जाता है तो हम लोग इसे एक्वस KOH कहते हैं। तो KOH जब हम लोग अल्काइल हैलाइड में डालते हैं तो जल में घुलने के कारण ये आयनों में टूट जाता है, K प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, अल्काइल पर अटैक करेगा, X यहाँ से रिप्लेस करेगा, ROH बन गया। जैसे एग्जाम्पल इथाइल क्लोराइड है, एक्वस KOH डाल रहे हैं, इथाइल क्लोराइड में एक्वस KOH डाल रहे हैं तो यहाँ पर भी OH यहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, तो इथाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। उसी प्रकार से अगर हम लोग अल्कोहलिक KCN यानी कि KCN को अल्कोहल में घोला जाता है, आयनों में टूट गया K प्लस और Cl माइनस। क्वेश्चन उठता है कि इसे जल में क्यों नहीं घोला गया? तो जल में घोलेंगे तो ऐसा नहीं कि ये नहीं टूटेगा, लेकिन जल में घोलने के कारण ये दोनों जो है वो सेम फेज में नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं? अल्कोहल में घोलते हैं। आयन में टूट गया जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो R पर अटैक करेगा, जैसे पिछले रिएक्शन में किया। यहाँ से X क्या होगा? निकल जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ बनेगा RCN, साथ में K के साथ X बाहर हो जाएगा, सॉरी K, हाँ ठीक है, KCN बाहर, KX बाहर हो गया। इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं आप, इथाइल क्लोराइड को जब हम लोग अल्कोहलिक KCl से रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, CN जुड़ जाएगा, साथ में KCl बाहर हो गया। अगर हम लोग सिल्वर साइनाइड को रिएक्शन करते हैं अल्कोहल में घोल करके, तो सिल्वर साइनाइड में यहाँ का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसके कारण यहाँ पर ये आयन में नहीं टूटता है, जिसके कारण कार्बन पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रिएक्शन होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और R पर अटैक करेगा, X यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा, और इस प्रकार से बन जाएगा RNC। N ने जुड़ रहा है इसलिए RNC, साथ में बाहर हो गया आपका AgX। क्या बाहर हो गया? AgX। एक एग्जाम्पल में देखिए, इथाइल क्लोराइड है, साथ में अल्कोहलिक AgCN लिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? NC जुड़ेगा, CH3। इस एग्जाम्पल में देखिए इथाइल क्लोराइड है, साथ में अल्कोहलिक AgCN लिए हुए हैं, तो जब इसको रिएक्शन यहाँ करते हैं तो ये आपका जो CN है वो CN नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि यहाँ का बॉन्ड कोवेलेंट है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो CH3 CH2 और CH2 में कौन जुड़ने जा रहा है? NC। CH2 में कौन जुड़ गया? NC, साथ में बाहर हो गया AgCl। इस एग्जाम्पल को देखिए, अगला नंबर है हम लोग का सेकेंड टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी मतलब होता है ह्रास होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, और हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन जब निकल जाता है तो हम लोग इसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, इथाइल ब्रोमाइड है जिसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं। आप इसमें फर्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं, एक्वस KOH लिए हुए। क्या लिए हुए हैं? एक्वस KOH, जिसको KOH को जल में घोला जा रहा है, और इस रिएक्शन में अल्कोहल में घोला जा रहा है। तो जब अल्कोहल में KOH को घोल करके हम लोग रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन अल्फा कार्बन से
और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है तो 3 हाइड्रोजन में एक निकल गया तो CH2 बच रहा है, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया और इन दोनों के बीच बन जाता है डबल बॉन्ड। हम लोग इसे कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये रिएक्शन कैसे होता है, कैसे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन का एलिमिनेशन होता है, उसे हम लोग मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले KOH को जब हम लोग अल्कोहल में घोले तो K प्लस OH माइनस आयन में टूट गया। OH माइनस जो कि एक बेस है और बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करना। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है इथाइल ब्रोमाइड, इसका अल्फा कार्बन नहीं बीटा कार्बन एसिडिक होता है। अल्फा नहीं, कौन? बीटा कार्बन एसिडिक होता है। और जो एसिडिक होता है वो H प्लस आयन देता है और जो H प्लस आयन देता है वो एसिड कहलाता है। इसलिए OH माइनस इसके बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर अटैक करता है। तो जब यहाँ पर इस पर अटैक करेगा तो ये इसका बॉन्ड टूटेगा, तो इस केस में ब्रोमीन भी यहाँ से अल्फा से निकल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OH जो है वो धीरे धीरे H के साथ जुड़ने लगता है, हाइड्रोजन धीरे धीरे कार्बन से टूटने लगता है, कार्बन कार्बन के बीच में पहले से सिंगल बॉन्ड है और दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो निकलने लगता है। तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन का नेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल प्लस बगल वाले में, फिर पार्शियल माइनस, फिर यहाँ पर पार्शियल प्लस और यहाँ पर पार्शियल माइनस चार्ज होता है। ये आपका जो है अनस्टेबल होता है, ये कंपाउंड जो बना स्टेबल नहीं है। फाइनली OH और H मिलकर के H2O बन गया, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर ब्रोमीन जो माइनस है और K प्लस जो यहाँ बचा था सो मिलकर के KBr बन गया। क्या बन गया? KBr। हम लोग और भी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हुआ, ये हुआ आपका बीटा कार्बन, तो ये भी तो बीटा कार्बन है। इस क्वेश्चन में दो बीटा कार्बन है तो दो तरह का प्रोडक्ट भी बनेगा, एक शेरज़ाफ रिएक्शन, एक हॉफमैन रिएक्शन। दो अलग अलग रूल पर आधारित है इसलिए दो नाम दे रहे हैं। शेरज़ाफ के अनुसार से उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो और ज़्यादा स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो सके। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, तो CH3 रहेगा। इस बीटा कार्बन का अगर बात करें तो 2 हाइड्रोजन में एक निकल गया तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया CH3। हॉफमैन के अनुसार से अगर बात करें तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ तो नहीं निकलने का बात किए हम। और ये जो अल्फा है और ये वाला जो बीटा है इन दोनों के बीच हो जाएगा डबल। ये जो प्रोडक्ट है 80% लगभग बनता है, ये जो है सो 20% बनता है। लेकिन ये कब कब बनता है? तो जब नॉर्मल कंडीशन होता है, किसी तरह का कोई अलग कंडीशन नहीं रहता है तो शेरज़ाफ के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हॉफमैन के अनुसार प्रोडक्ट तब बनेगा जब हम लोग यहाँ पर अल्कोहल जो यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH जो लेते हैं, तो उसमें अगर अल्कोहल हम लोग टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो उस केस में आपका जो बेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हिंड्रेंस तैयार होता है टर्सरी अल्कोहल में, जिसके वजह से आपका लेस डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। इसलिए इसके अनुसार से हॉफमैन रिएक्शन में आपका इधर का डबल बॉन्ड बनता है। जबकि अगर नॉर्मल केस रहता है तो ये वाला अल्कीन बनेगा जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल अल्कीन तैयार हो रहा है। थैंक्स।